इधर देखो, बात बता रहे देखिए क्या किसान लोग, इधर देखो सामने, इधर देखो, इधर देखो। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरेवाला लाहौर के अंदर और लाहौर की गिरदोनवाह के अंदर, इवन के पूरे पंजाब के अंदर पुलिस डांस पार्टियों के ऊपर छापे मार रही है। पहले भी मारे जाते हैं, अब भी मार रही है। अच्छी बात है, छापे भी मारने चाहिए, लोगों को गिरफ्तार भी करना चाहिए। जो लोग इस काम में मुलव्वस होने चाहिए, न सिर्फ उनको गिरफ्तार करना चाहिए बल्कि उनको कैसर किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैंने बारहा ऐसे वाकयात रिपोर्ट भी किए, जब हमने निशानदेही की कि फलां जगह के ऊपर डांस पार्टी हो रही है, पुलिस ने जाकर छापा भी मारा और उसके बाद फिर अगले दिन उस एसएचओ को भी बदल दिया गया। इवन के उसके बाद फिर आगे जाकर भी जिस जगह पर उस एसएचओ का ट्रांसफर हुआ, उस जगह तक भी उसका बाकायदा पीछा किया गया कि इसने ऐसी कैसी जुर्रत की कि छापा मारा और जाकर ये हमारे काम में खलल डाला। यानी इस किस्म के मामलात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और हमने रिपोर्ट भी की है। तो बहरहाल एक चीज, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक पार्टी बड़ी वायरल है, जिसकी बाकायदा एक फुटेज भी सामने आई है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ एतराजात भी हैं, लेकिन पहले आपको ये सारी तफसील बताता हूँ कि ये असल में वाकया हुआ कहाँ पे, ये पार्टी कहाँ पे हो रही थी, कितने मर्द और कितनी खवातीन इसके अंदर शामिल थी, पुलिस को इतला कैसे मिली और गिरफ्तारियां कैसी हुई, ये सारी चीज मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में ये कसूर पुलिस ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक खबर लगाई, जिसमें उन लड़के और लड़कियों के चेहरे ब्लर थे। और ऐसा ही होना चाहिए। यानी जो एथिक्स हैं वो जर्नलिज्म की हों या वैसे पुलिस की हों या किसी भी इदारे की हों, वो यही होनी चाहिए कि जिस इल्जाम में किसी भी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको चेहरा ब्लर किया जाता है, अगर खसूसन उसके ऊपर इल्जाम इस किस्म का हो जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती हो, वो कि वो गलत काम कर रहा था। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये एथिक्स सही है कि उनका चेहरा ब्लर किया जाए, कानूनी हवाले से जो सजा उनको बनती है वो दी जाए। तो कसूर पुलिस ने बिल्कुल ऐसा किया। जो उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो चीज अपलोड की, उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं की बल्कि जस्ट एक तस्वीर अपलोड की जिसमें खवातीन के और मर्दों के चेहरे ब्लर थे। उस खबर की तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने अपने तक इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तहकीक की, कुछ चीजें मेरे सामने आई, वो आपके मैं सामने रख देता हूं। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा साहब को एक इतला मिली कि सियालकोट का एक इलाका है पक्की हवेली, थाना मुस्तफा आबाद की हदूद के अंदर ये इलाका आता है। वहां एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस के ऊपर एक डांस पार्टी हो रही है। ये इतला मिली डीपीओ साहब को। तो डीपीओ मोहम्मद ईसा ने वो जो मुतलका डीएसपी था, डीएसपी सदर अफजल डोगर की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसके सरबराह अफजल डोगर थे डीएसपी। उसमें एसएचओ सकलेन बुखारी और भारी नफरी बाकी भी उसके साथ मौजूद थी। तो फिर इन्होंने ये एक प्लान तरतीब दिया कि अब इस फार्म हाउस के ऊपर जाकर छापा मारना है। तो डीएसपी सदर अफजल डोगर की सरबराही में एसएचओ सकलेन बुखारी और उनके साथ बाकी सारी कांस्टेबल, उनकी सारी टीम ने जाकर, भारी नफरी थी, जो इतलात मौसूल हुई हैं, जो फुटेज सामने आई है, जाकर छापा मारा। और छापे के दौरान 30 लड़के और 25 लड़कियां गिरफ्तार हुई। अच्छी बात है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। नजेबा हरकत भी कर रहे थे, ये सब कुछ जो गैर इखलाकी सरगर्मियां थी, उन तमाम तर चीजों में वो लोग मुलव्विस थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छी बात है, गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन बारहा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने मुख्तलिफ रिपोर्ट की है, मुख्तलिफ चीजें इस किस्म की कवर की हैं। अगले दिन इन तमाम की है वो बेल हो जाएगी, ये जो मुझे यकीन है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से इस किस्म के मामलात देख चुका हूं दौरान रिपोर्टिंग। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद यह है कि जो कसूर पुलिस ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो एक पिक्चर लगाई, वो उसमें चेहरे ब्लर थे। और उसके बाद फिर एक फुटेज सामने आई, और वो फुटेज ये थी जिसमें सभी लड़कों के और सभी लड़कियों के वाज़े तौर पर चेहरे दिख रहे हैं। और उसमें एक पुलिस एहलकार ये भी कह रहे हैं कि अब आपकी टिकटॉक बनेगी, और उसके बाद फिर आगे जाकर जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो देखेंगे तो वो आपके बारे में क्या कहेंगे। और बाहर वाले तो पहले क्या, वो यूरोप के अंदर इनकी टिकटॉक जाएगी, तो यूरोप वाले पहले तो यही काम करते हैं, वो तो कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है। तो मामला ये नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हमारे पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उनकी फुटेज बनाकर फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डालते, इनकी तज़हीक करते, इनका मजाक उड़ाते, लोगों को दिखाते कि ये लोग हैं
जो पार्टी के अंदर मुलव्वस थे और ये कर रहे थे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि इन तमाम को गिरफ्तार करके इनकी फुटेज जारी न करते, जिस तरह चेहरे ब्लर करके एक न्यूज लगा दी गई है वो काफी है। अगला प्रोसेस ये था कि इनके ऊपर मुकदमात डाले जाते और फिर उन मुकदमात की कार्रवाई की जाती। मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि अगले दिन इन तमाम की जो बेल हो जाएगी, बड़ी गारंटी के साथ, जो मेरा छोटा मोटा तजर्बा है, लेकिन ऐसा ही होगा, याद रखिए। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि इनके चेहरे ब्लर कर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करते। इनके ऊपर शराब या बाकी जो मुख्तलिफ दफात लगती हैं वो दफात के तहत इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाती, ताकि मामला जो एक कानूनी हवाले से है वो उसको हैंडल किया जाता। तो इन्होंने बाकायदा पर पुलिस की जानब से एक फुटेज जारी हुई है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पुलिस एहलकार मौजूद थे, तो किसी एक पुलिस एहलकार ने वो फुटेज निकाल कर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल दी है, जिसमें लड़कियां भी हैं और जिसमें लड़के भी हैं। अच्छा, जो पुलिस का दावा किया जा रहा है उसमें 30 लड़के और 25 लड़कियां यानी 55 लोग उसमें शामिल थे, लेकिन जो फुटेज बनाई जा रही है उसमें चंद लोग, चंद लड़के और चंद लड़कियां नजर आती हैं। एक चीज है, मेरी इतला के मुताबिक, मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं, मुबैना तौर पर जो असर और रसूख वाले लोग थे उनको एक साइड के ऊपर किया गया और उसके बाद फिर चंद एक लोगों को सामने रखकर फुटेज बनाई गई, ताकि फिर जैसी बात है पुलिस ने अपने नंबर भी तो बनाने होते हैं ना। तो ठीक है, अगर आपने फुटेज जारी करनी थी तो फिर सारे लोग इकट्ठे करते, जो 30 लड़के थे, जो 25 लड़के थी, सभी को इकट्ठा करके फुटेज डालते ताकि पता चल जाता। तो असर और रसूख वाले जो लोग थे, जो मेरी इतला है मुबैना तौर पर उसमें वो निकाले गए, जिसमें फार्म हाउस का मालिक भी वहां पे मौजूद था। तो ये पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि फार्म हाउस के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन उस फुटेज के अंदर, ये भी मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, उस फुटेज के अंदर फार्म हाउस का मालिक नहीं था, चंद एक लोगों की फुटेज जारी की गई है। अच्छा, इसके साथ लाहौर के अंदर भी एक जगह के ऊपर छापा मारा गया है। गालिब मार्केट के अंदर निजी होटल है, उस निजी होटल के ऊपर पुलिस ने छापा मारा है। अमूमन होता यह है कि अगर होटल वाले जो लोग हैं वो मंथली या जो उनके साथ एक मुका हुआ होता है, अगर वो ना दे तो उसके बाद फिर पुलिस छापा मारती है, क्योंकि बेशुमार ऐसे होटल हैं, मैं अभी दिखा सकता हूं, जो आज अगर मुझे बता दिए, क्योंकि सी बात है जर्नलिस्ट हूँ, एक छोटा मोटा काम हमारा भी होता है, तो बेशुमार होटल ऐसे हैं जाकर दिखा सकता हूँ जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ मिलता है। अब तो बेशुमार कैफे ऐसे बन गए हैं जिस जगह के ऊपर आप जाएं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ से मुराद, अब मजीद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि क्या क्या है, पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पुलिस छापा नहीं मारती। ज़ाहिर सी बात है ऐसा होता है, जिस जगह के ऊपर मंथली या बाकी चीजें ना मिले फिर पुलिस छापा भी मारती है। दोबारा निजी होटल के ऊपर पुलिस ने गालिब मार्केट के अंदर लाहौर में मौजूद है छापा मारा। उस छापे के दौरान 20 अफराद, लड़कियां और लड़के गिरफ्तार हुए। मुख्तलिफ दफात के साथ मुकदमात भी दर्ज कर दिए जाए, लेकिन फिर मेरा वही सवाल है, मुकदमात दर्ज भी हो गए हैं, शराब की बोतलें, साउंड सिस्टम, बाकी सारी चीजें भी हो गई हैं, मुकदमात की पैरवी कौन करेगा? पैरवी करना और मुल्जमान को कैफर किरदार तक पहुंचाना, ये बड़ा अहम और बड़ा सवाल निशान है। अच्छा, इसके साथ गुजरांवाला के अंदर भी एक पार्टी के अंदर छापा मारा गया जो कि डांस पार्टी थी, और उस डांस पार्टी के दौरान मुबैना तौर पर एक बड़ी खातून व्लॉगर भी वहां पे मौजूद थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ बाकी लड़के और लड़कियां भी वहां पे मौजूद थी। साउंड सिस्टम, शराब की बोतलें और बाकी सारी चीजें, जो लवाजमात डांस पार्टी के होते हैं, वो भी सभी सारे वहां पे मौजूद थे और उनको भी अभी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, बरामद कर लिया है और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों से, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला चल रहे हैं, कुछ दिनों से पुलिस जो है वो डांस पार्टियों के ऊपर छापे भी मार रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे कार्रवाई का आगाज भी होता है या फिर नहीं होता। लेकिन अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है, अगर इस हद तक बात की जाए कि डांस पार्टी के ऊपर छापे मारना और छापे मारकर लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार करना, जो बाकी चीजें हैं उनको बरामद करना, इस हद तक अगर पुलिस की कार्रवाई को या पुलिस की काविश को सराहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो बहरहाल ये अब तक की मालूमात है। इसके अलावा अगर मजीद कुछ मेरे तक पहुंचेगा तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।